एआई 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 आजकल हर तरफ बस इसी की बात हो रही है ना। चाहे कोडिंग हो, रिपोर्ट लिखनी हो या फिर कोई आर्टवर्क बनाना हो, एआई का असर हर जगह दिखने लगा है। तो चलिए आज इसी बदलाव को जरा गहराई से समझते हैं। और देखिए, जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता जा रहा है, एक सवाल है जो लगभग सबके मन में घूम रहा है। कहीं कोई मशीन मेरी जॉब तो नहीं ले लेगी? ये डर लगना स्वाभाविक है, और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम इस सवाल को देखने का नजरिया ही बदल दें? शायद असली मुद्दा ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली मुद्दा यह है कि हम इंसान ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई कभी नहीं कर पाएगा। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें वाकई में इंसान बनाती हैं? तो सबसे पहले, ये एआई है क्या चीज़? देखिए, इसे एक बहुत ही होशियार पैटर्न पहचानने वाली मशीन की तरह समझिए। ये करोड़ों अरबों उदाहरण देखता है और फिर बस अनुमान लगाता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। ये कुछ महसूस नहीं करता, इसका कोई इरादा नहीं होता, ये सिर्फ कैलकुलेट करता है। और यहीं से सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। जो काम बार बार एक ही तरीके से होते हैं, जिनमें तय नियम होते हैं, उनमें एआई कमाल का है। लेकिन जहां बात इमोशनल इंटेलिजेंस की आती है, सही गलत के मुश्किल फैसलों की आती है, या फिर कुछ एकदम नया, कुछ ओरिजिनल बनाने की आती है, वहां इंसानों का कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब वो कौन से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो कुछ नौकरियों को इतना खास बनाते हैं कि कोई मशीन उनकी जगह नहीं ले सकती? आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है एम्बॉडीड कॉग्निशन। इसका मतलब है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे शरीर से जुड़ी हैं। जब हम खुश होते हैं तो दिल तेजी से धड़कता है, जब हम घबराते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होती है। हमारी भावनाएं फिजिकल हैं। एआई इसकी नकल कर सकता है, पर इसे महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं है। दूसरी चीज है थ्योरी ऑफ माइंड। ये इंसानों की एक कमाल की काबिलियत है। ये समझने की क्षमता कि सामने वाला क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है, भले ही वो कुछ कह ना रहा हो। इसी से तो विश्वास बनता है, टीम वर्क होता है और लीडरशिप मुमकिन हो पाती है। और आखिर में आती है नैतिक जिम्मेदारी। सोचिए, एक डॉक्टर को कोई मुश्किल फैसला लेना है। क्या कोई चाहेगा कि ये फैसला एक मशीन ले? नहीं, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई इंसान होना चाहिए। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी बड़ी संस्थाएं भी यही मानती हैं। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में सबसे जरूरी स्किल्स वही होंगी जो इंसानों के पास हैं, जैसे कि सहानुभूति, लीडरशिप और क्रिएटिविटी। तो चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। आइए 5 ऐसी नौकरियों पर नजर डालें जहां ये इंसानी स्किल्स इतनी जरूरी हैं कि एआई उन्हें पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। पहला है थेरेपिस्ट। हाँ, कोई एआई ऐप आपको सांस लेने की एक्सरसाइज बता सकता है, पर क्या वो किसी के साथ तब बैठ सकता है जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो? क्या वो सच में किसी के दर्द को समझ सकता है? नहीं, उसके लिए एक इंसान ही चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स और नर्सेज। एआई एक्सरे पढ़ने में शायद इंसानों से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन क्या वो किसी का हाथ पकड़कर दिलासा दे सकता है? क्या वो किसी परिवार को हिम्मत से बुरी खबर सुना सकता है? हेल्थ केयर सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये इंसानियत भी है। तीसरा, टीचर्स। एआई गणित के सवाल हल कर सकता है, लेकिन क्या वो एक स्टूडेंट की आंखों में वो चमक देख सकता है जब उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है? क्या वो किसी को अपने सपनों के पीछे जाने के लिए प्रेरित कर सकता है? शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये प्रेरणा देना भी है। चौथा, लीडर्स। एआई ये तो बता सकता है कि सेल्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या वो मुश्किल वक्त में एक टीम को एकजुट कर सकता है? क्या वो एक ऐसा विजन बना सकता है जिस पर सब भरोसा करें? लीडरशिप लोगों से जुड़ी होती है, नंबर्स से नहीं। और पांचवां, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स। एआई बहुत सुंदर तस्वीरें बना सकता है, पर क्या वो एक ऐसी कहानी लिख सकता है जो किसी को रुला दे? क्या वो एक ऐसा गाना बना सकता है जो पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाए? सच्ची कला जिंदगी के अनुभवों से आती है, एल्गोरिदम से नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन सभी जॉब्स में एक बात कॉमन है। ये सभी सहानुभूति, नैतिकता और प्रेरणा जैसे गहरे इंसानी गुणों पर टिकी हैं, और यही वजह है कि ये इतनी मजबूत हैं। तो आखिर में कहानी का सार क्या है? देखिए, ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं है, ये इंसान और मशीन की पार्टनरशिप है। भविष्य सहयोग का है, टकराव का नहीं।
अच्छा, ये पार्टनरशिप दिखेगी कैसे? सोचिए, एआई ने 10 आइडियाज दिए, आपने उनमें से सबसे अच्छा चुना और उसे और बेहतर बनाया। आखिरी फैसला आपने लिया और नतीजे की जिम्मेदारी भी आपकी है। यहाँ एआई एक असिस्टेंट है, बॉस नहीं। और ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज हो रहा है। डॉक्टर्स बीमारियों का पता लगाने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं, थेरेपिस्ट मदद पहुंचाने के लिए चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टीचर्स एआई की मदद से हर स्टूडेंट पर अलग से ध्यान दे पा रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस नई दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल की जाए? ये लाइन सब कुछ कह देती है। भविष्य उनका नहीं है जो एआई से डरते हैं, बल्कि उनका है जो इसे अपनाते हैं, जो अपनी इंसानी ताकत को मशीन की ताकत के साथ मिला देते हैं। तो क्या किया जा सकता है? बस 3 चीजें। पहली, अपनी इंसानी स्किल्स जैसे बात करने का तरीका और क्रिएटिविटी को और मजबूत करें। दूसरी, एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें। और तीसरी, ऐसा काम चुनें जहां इंसानी कनेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और जाते जाते बस ये एक बात याद रखिए, असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम उसे क्या करने की इजाजत देते हैं। भविष्य टेक्नोलॉजी नहीं लिखती, भविष्य हम लिखते हैं।